जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल अपना आईएएस पीसीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीबॉडी इज गुड। एंड आप देख रहे होंगे कि प्रैक्टिस सेट टूरिया का ये सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग 4th प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराने वाले हैं। इससे पहले आप देखेंगे आपका 3rd तक कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये 4th वाला है जिसमें हम 4th और 5th दोनों एक साथ कराएंगे, जिसमें 100 MCQ होंगी, ठीक है। एंड फ्रेंड्स, इफ़ यू आर न्यू टू दिस प्लेटफॉर्म प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड आप देखेंगे कि आपको इस प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट ज्योग्राफी और प्लस हिस्ट्री और साइंस का पूरा क्लासेस चल रहा है। पूरी तरीके से कंप्लीट एक आपका रिवीजन हो सकता है। अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उस चीज़ों को देख सकते हैं। और आप देखेंगे बहुत ही अच्छा कंपाइलेशन चल रहा है जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी का इंडियन ज्योग्राफी ऑलरेडी करा रखा है, ठीक है। और हिस्ट्री आपका जिसमें 2 लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है। तो आप जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और साइंस मैं 1-2 दिन बाद जैसे मैं फ्री होता हूँ वैसे मैं कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 4th और 5th, ठीक है दोस्तों। इस मैगजीन को जल्दी ही कंप्लीट करना है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम कराने वाले हैं 5th तक हो जाएगा तो 10 तक करा दूंगा। 5th लगातार 5 और MCQ, जिसमें 5th प्रैक्टिस सेट और जिसमें 250 MCQ होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीवन के अधिकार अनुच्छेद 2021 के अभिन्न हिस्सा माना है, ठीक है। ये कथन है और कारण बताना है आपको। कारण इसका है डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए वाणिज्यिक सेवा है। ये आपका कारण आपका गलत हो जाता है, क्योंकि ये शिक्षा के लिए है और सारी चीज़ों के लिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी निर्णय देगा तो कोई एक चीज़ के लिए थोड़ी ना रहेगा, केवल नागरिकों के लिए। तो इसलिए आपका कथन तो आपका सही है लेकिन कारण आपका गलत है, तो ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि आपका नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्में जो है पूसा DST राइस 1 के साथ और कौन सी है? ये आप देखेंगे DRS धान 100 कमला है, ठीक है। DRS धान 100 कमला है, ठीक है। अगला है आपका ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सी ऑपरेशन लॉन्च किया है, ठीक है। यह ऑपरेशन आप CBI देखेंगे ऑपरेशन हॉक स्टार्ट किया था, ठीक है, CBI के द्वारा। अगला है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये आप देखेंगे 2027 की बात कर रहा था। 2027 में मेजबानी करने वाला ये आपका ब्राजील हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थापित करने की घोषणा की है? ये किया है दुबई में, ठीक है। कहाँ पे? दुबई में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं दोस्तों। इन दिस क्वेश्चन नंबर 6 कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर ये आपका स्थित है? तो ये कौन से नदी पर स्थित है कालेश्वर लिफ्ट सिंचाई? ये आपका गोदावरी रिवर पे, ठीक है। 7वां नंबर है, निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने वाला ये होने वाला आपका मिजोरम है, दूसरा आपका गोवा है, तीसरा आपका त्रिपुरा है, ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप देखेंगे टेक इट डाउन एक्ट क्या है? टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पारित किया है? ये पारित करने वाला देश आपका अमेरिका हो जाता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 9 वन डे वन जीनोम जो पहल का उद्देश्य क्या है? इस पहल का उद्देश्य है कि प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव जीनोम विश्लेषण करना, ठीक है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी जनसांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत की पहली प्रजनन दर घटक प्रति महिला कितनी हो गई है? ये आप देखेंगे 1.9 हो गया है। कि ये आपका क्या है? प्रजनन दर घटकर, जो प्रजनन दर है वो घटकर आपका 1.9 हो गया है, ठीक है। पहले ये आपका 2.1 था, ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम किस देश से संबंधित है? यह आपका संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका USA के लिए, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, ठीक है। 12 क्या कहता है कि जाति आधारित जनगणना संबंधित निम्नलिखित परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन को चयन करना है। तो फर्स्ट नंबर देख लेते हैं कि इसमें अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। तो ये आप देखेंगे डिजिटल रूप में आपका की जाएगा। ये आपका पहला आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है, 12 का। और यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये केंद्र सरकार ने ही लिया था।
ठीक है, तो सेकंड आपका गलत हो जाता है। थर्ड आप देखें, पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है ये हो जाता है, केवल 1 और 3 आपके करेक्ट हो जाते हैं आंसर। ओके, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफ़ायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा शुरुआत की है? तो डाक सेवा ये शुरुआत होने वाला, ये आप देखेंगे ज्ञान पोस्ट के नाम से। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि डिजिटल तकनीकी 6G तकनीकी के संबंध में विचार करें। ठीक है, विचार करने के बाद आप देखेंगे, पहला है आपका, इसमें सत्य कथन को चुनना है। ठीक है दोस्तों, तो सत्य कथन में आप देखेंगे, भारत अब 6G पेमेंट दाखिल करने में शीर्ष 6ठा देश में है। ठीक है, शीर्ष 6 देशों में आपका देखेंगे शीर्ष है ये। ठीक है, अपना प्यारा भारत, ये आपका करेक्ट हो जाता है। वहीं आप देखेंगे दूसरा, भारत में 6G सेवाएं 2026 से लागू की जाएंगी, ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, थर्ड नंबर है, भारत फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है, ये आपका बिल्कुल, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका 1 और 3 आपका केवल सत्य है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? तो ये जारी करने वाला आप देखेंगे विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया, WOAH ने। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5th निम्नलिखित कथनों से संबंधित है, किससे संबंधित है ये देखना है। तो आपका 16 नंबर का, ये साइबर धोखाधड़ी से निपटने के लिए ये सीबीआई के द्वारा ऑपरेशन चक्र 5th ये चलाया गया, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा इसको। ठीक है, क्योंकि जितने भी ऑपरेशन होते हैं मोस्टली ये क्वेश्चन आयोग पूछता है। ठीक है, 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इसमें आपका AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? ये आपका संबंधित हो जाता है ये FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और उसमें सही कथन आपको बताना है। पहला है आपका, वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत 4थे स्थान पर है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दूसरा है, भारत ने 21 मार्च 2025 तक 50 मेगावाट की जो संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है, ये भी आपका करेक्ट है। थर्ड है आपका, भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादन राज्य जो है आपका कर्नाटक है, ये आपका कर्नाटक नहीं है, ये आपका तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु हो जाता है। जब उत्पादन की बात करें, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ पे, जब उत्पादन की बात करें तो ये आपका तमिलनाडु हो जाता है। जब क्षमता की बात करें, जब दोस्तों क्षमता की बात करें तो ध्यान रखिएगा ये आपका गुजरात हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जब क्षमता की बात करेगा तो क्षमता आपका गुजरात, और जब सबसे बड़ा उत्पादन आप देखेंगे ये आपका तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, तो आपका A1 और 2 आपका करेक्ट है, थर्ड आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो C ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, C ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है ये 19 का देखेंगे, ये आपका नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, 20वां देखते हैं 20 नंबर, भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? ये शुरू किया गया था डिजिटल समावेशन के लिए। ठीक है, डिजिटल इंक्लूजन के लिए। ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? ये आपका देखेंगे संबंधित है बाल तस्करी से। ठीक है, बाल तस्करी से ये संबंधित है ऑपरेशन हॉक। ठीक है, जो 2025 में चलाया गया था। ठीक है, 22 नंबर देखते हैं, गोल्डन ड्रैगन 2025 किसके संयुक्त अभ्यास था? किसका संयुक्त अभ्यास था? गोल्डन ड्रैगन, ये आपका अभ्यास था चीन और वियतनाम का, याद रखेंगे, चीन और वियतनाम का। अगला है दोस्तों 23rd नंबर है, राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? तो ये आपका फ्यूचर शिफ्ट लैब के साथ मिलकर। ठीक है, देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? ये बनाया गया है आप देखेंगे ग्रामीण विकास और विज्ञान और पर्यावरण विभाग के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड का नाम क्या था? कोड का क्या नाम था? कोड का नाम था ऑपरेशन अभ्यास। ठीक है, 26 नंबर देखते हैं, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो ये आपका बनाया जा रहा है गति शक्ति परिवहन नीति के साथ। ठीक है, अगला हम देखते हैं 27 नंबर। ठीक है, 27 नंबर देखते हैं, वेयर इट्स गोन।
यस। तो 27 नंबर देखते हैं दोस्तों। 27 नंबर में देखते हैं, भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उसमें विचार करने पर आपको क्या आंसर मिलता है तो आपको बताना है, कूट के साथ बताना है। तो आपका पहला देखते हैं, ये आपका बिहार भारत के कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इस अनुमान रिपोर्ट से देश की जो 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया, बिल्कुल ये गलत है, 15 नदियों का नहीं किया गया है, ठीक है। और तीसरा है आपका उत्तर प्रदेश सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है, उसके बाद आपका बिहार स्थान पे है। ये भी आपका करेक्ट है। 1 और 3 आपका करेक्ट हो जाता है, सही ऑप्शन आपका बी हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे दिया है आपका 15 दिया था, ये 15 नहीं होगा, यहाँ पे 28 नदियों का होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, 28 नदियाँ हैं। और वहीं आप बिहार में देखेंगे, बिहार में मैंने बताया कि ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है, यूपी के बिहार, और यहाँ पे 2220 डॉल्फिन पाई गई है, ठीक है, कितनी 2220 पाई गई है। और थर्ड नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल हो जाता है दोस्तों, ठीक है, वेस्ट बंगाल आपका थर्ड नंबर पे हो जाता है, ओके। तो आप ये देख सकते हैं। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। ये सबको पता होगा मोस्टली, रोहित शर्मा जी ने भी ले लिया है, विराट कोहली ने भी ले लिया है, और मोहम्मद शमी ने भी ले लिया है। और आप देखेंगे इसमें क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाता है, यानी सभी ने ले लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, 29 नंबर है, बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो आप देखेंगे कौन सा आपका करेक्ट होता है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें आपका पहला देख लेते हैं, यह नीति केवल दृष्टिबाधित दिव्यांगों पर लागू होती है। तो ये आप देखेंगे, ये आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है, केवल दृष्टिबाधित नहीं है, और भी दिव्यांगों के लिए ये है 4% जो आरक्षण की नीति। यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है। देखिए यहीं पे दे रहा है कि केवल दृष्टिबाधित, और यहाँ पे कह रहा है कि 4 को, तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि एक ऑप्शन पहला वाला आपका कोई दोनों में से एक आपका इनकरेक्ट होगा, तो आपका पहला इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है, दूसरा आपका करेक्ट हो जाता है। इसका लाभ राज्य और केंद्र के कार्यकालों में दिया जाएगा, ठीक है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। सो द ऑप्शन विल बी सत्य पूछा, तो ये ऑप्शन 2 और 3 आपके करेक्ट हो जाते हैं। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, 30 देखते हैं दोस्तों। एंड आप देखेंगे, और साथ ही में देखेंगे अपने IAS PCS क्लासेस के चैनल पे आपको ज्योग्राफी की जो कंप्लीट तैयारी है, और प्लस हिस्ट्री, ठीक है, और साथ में आपका साइंस का, ठीक है, ये कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जा रही है, जिसमें आप देखेंगे ज्योग्राफी आपका इंडियन ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट हो चुका है, और साथ में आप देखेंगे जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 2 लेक्चर आए हैं, और इंडियन ज्योग्राफी का लगभग आई थिंक आधा पढ़ा दिया हूँ मैं, आधे से ज़्यादा मैंने पढ़ा रखा है, तो उसको देख लीजिएगा बहुत ही अच्छे से। मैंने चीज़ों को डील करके बहुत ही ट्रिक के माध्यम से मैंने बताया, तो उसको आराम से देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और बिहार स्पेशल के लिए अपने IAS PCS क्लासेस के चैनल पर बिहार समग्र पढ़ाया गया है, उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास में आ गया है, ठीक है। अब कितना दिन है, मुश्किल से 35 डेज है, ठीक है, और साइंस का लेक्चर मैं जल्दी लाने वाला हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको मैं बता दिया कि अपने चैनल पर चल रहा है, ठीक है। 30 नंबर देखते हैं, प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत के किस स्थान पर है। तो भारत के कौन सा स्थान पे, दूसरे स्थान पे, ठीक है। IPL 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर IPL का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये आप देखेंगे 35 गेंदों में, मात्र गेंदों में आप देखेंगे शतक में इन्होंने 100 रन मारा था, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही यंग प्लेयर रहे हैं ये। नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। तो भारत ने जीते थे आपके 83 स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में से नए खेल शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे, ये आप देखेंगे, क्रिकेट और मार्शल आर्ट, ठीक है, क्रिकेट और मार्शल आर्ट ये आपके शामिल किए जाएंगे। 34 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। 34 नंबर में भारत में MSME के क्षेत्र में संबंधित निम्नलिखित कथनों में से गलत कथन आपको बताना है। तो 34 नंबर का देख लेते हैं। MSME द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत में कुल निर्यात में लगभग 40% से अधिक योगदान है। बिल्कुल करेक्ट है आपका, ठीक है, MSME बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है। सकल मूल्य वर्धित GBA का योगदान लगभग 30% है, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत MSME इकाइयाँ हैं,
तो जब ये देखेंगे ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ये एमएसएमई वर्तमान में भारत के 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है, आपका करेक्ट है। तो सी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है केवल, ठीक है। यहाँ पे 8 करोड़ नहीं इकाइयाँ शामिल है। 35 नंबर देख लेते हैं। 35 नंबर क्या है, ठीक है। 35 नंबर में हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी जो गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है। ये 35 नंबर का कौन सा, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने ये बनाया है, ठीक है, जिसको लकवा मार देता है यानी पैरालिसिस। 36 नंबर है भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन, एक कथन दूसरा कथन दोनों दिया है और दोनों में सही कथन आपको बताना है, ठीक है। तो कथन पहला देख लेते हैं। अंटार्कटिका क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे की जो स्लालवाई द्वीप समूह में स्थित है। बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं। अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र मैत्री और भारतीय, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाते हैं। कथन एक और दोनों आपके करेक्ट है। अगला देखते हैं 37 नंबर देखते हैं दोस्तों। 37 नंबर में विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने परसेंटेज लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। तो कितने परसेंटेज है, ये आपके लगभग 60% है आर्थिक असुरक्षा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 मानव विकास रिपोर्ट 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है। कौन सा कथन सही नहीं है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। बिल्कुल ये आपका इनकरेक्ट है ना। तो आप देख सकते हैं ये आपका इनकरेक्ट हो जाता है। तो ये आपका विश्व आर्थिक मंच के द्वारा नहीं निकाला जाता है, ये UNDP के द्वारा निकाला जाता है। तो ये आपका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा निकाला जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो यही आपका इनकरेक्ट था, ये आपका सही हो जाता है। बाकी पॉइंट्स देख लेते हैं। वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 130 पर पायदान पे थी, ठीक है, ये आपका है करेक्ट है। भारत का मानव विकास सूचकांक HDI स्कोर 2025 में 0.685 हो गया है, ठीक है। और आपका भारत HDI की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में, ये भी आपका करेक्ट है, ठीक है, हम लोगों ने देख लिया था। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है। ये 39 नंबर का क्या हो जाता है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। चर्चा में रहे सतलुज यमुना लिंक नहर योजना किस नदियों के पानी को सतलज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी। ये बनाई गई थी रवि और ब्यास के लिए, ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, हाल ही में डॉक्टर M.R. श्रीनिवासन का 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था, उनका संबंध था भारत के परमाणु वैज्ञानिक से, ठीक है। 42 नंबर है, 2025 में विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ये प्रदान किया गया है आप मारियान गेला हंगारिया, ठीक है, मारियान गेला हंगारिया, ठीक है, ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ये आप देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर में क्या है, 2025 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे पुरस्कृत किया गया है। तो बुकर पुरस्कार किसको दिया गया है, ये बानू मुश्ताक जी को दिया गया है। तो 44 नंबर है, आप देखेंगे हाल ही में भारत के किस देश के साथ एक व्यापक व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता CEPA, ठीक है, के लिए जो TOR पर हस्ताक्षर किया गया है। तो भारत ने किसके साथ मिलकर, ये आप देखेंगे चिली के साथ मिलकर ये हस्ताक्षर किया है, ठीक है, एक व्यापार आर्थिक भागीदारी समझौता, ठीक है, याद रखिएगा। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 45, दैट इज हाल ही में दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। तो ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध है, आप देखेंगे आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग। ये आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका ऑरेंज इकोनॉमी इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाते हैं। लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर आप देखेंगे बैंकिंग सुविधा को उन्नत करने के लिए बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। वो किसके साथ किया है, ये किया है आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, SBI के साथ, ठीक है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है, WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहाँ अपनाई गई थी।
यह अपनाई गई थी, आप देखेंगे मई 2025 जिनेवा में। 48 नंबर है, भारत प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए ओसीआई पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो आप देखेंगे ये किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है? आप देखेंगे भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक में दर्ज आप देखेंगे 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर कितने किलोमीटर हो चुकी है, जैसा कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता लगता है। तो ये कितने किलोमीटर हो गई? ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, 11,098.8081 किलोमीटर हो चुकी है। ठीक है, ये क्यों बढ़ गई है ना, ऐसा कुछ हो नहीं गया है कि जैसे कि हम लोग कोई टेरिटरी हम लोग जीत लिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये थोड़ा मैप बना के आप लोगों को समझा रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहले क्या था ना, ऐसे सीधे सीधे माप लिया गया था। ठीक है, लेकिन अब क्या है ना, ये अंदर के जो भी हैं उनको भी मापा गया है। ठीक है, अंदर तक पूरा, तो इसलिए आप देखेंगे ये आप जो लंबाई है ये आपकी इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, यही था। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियाँ में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने बताया था ये आपका 2220 है। ठीक है, ये आपका दूसरे नंबर पे अपना बिहार है, और पहले पे यूपी है अपना पड़ोसी, और थर्ड नंबर पे आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता दूँ कि जो समुद्र तट की जो लंबाई जो बढ़ चुकी है, मैंने बताया 1098 किलोमीटर के अप्रॉक्स हो चुकी है, जिसमें आपका गुजरात सबसे लंबा तट है। ठीक है दोस्तों, ये आपका फिफ्थ आपका MCQ ये आपका कंप्लीट हो चुका है। सॉरी, फोर्थ वाला ये कंप्लीट हो चुका है। अगला हम देखेंगे फिफ्थ देखेंगे। ठीक है, फिफ्थ वाला कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रैक्टिस सेट आपका आ जाता है, या फिफ्थ वाला कंप्लीट करते हैं। किस देश ने विश्व का पहला गैर जो बाइनरी AI चिप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च करने वाला आप देखेंगे चीन हो गया है। ठीक है, विश्व का पहला देश। ठीक है, दूसरा नंबर है, भारत ने किस देश के लिए ट्रांसशिपमेंट सुविधा समाप्त कर दी है? तो ये आप देखेंगे ये बांग्लादेश के साथ। ठीक है, समाप्त कर दिया है भारत ने। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर आपका क्या है? चोलिस्तान रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, तो इसमें आपको सही कथन बताना है। तो कथन नंबर 1 आपका क्या दिया है थर्ड नंबर का? तो ये आपका देखा है, चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। चोलिस्तान रेगिस्तान पाकिस्तान में स्थित है, और एक निलंबित नहर परियोजना के कारण ये चर्चा में था। ये आपका करेक्ट है। आपका कथन 2 है, रेगिस्तान को ऐतिहासिक रूप से हकरा नदी द्वारा सिंचित किया जाता था, जिसकी 600 ईसा पूर्व में आसपास यहाँ पे मार्ग बदल दिया गया था। ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। दोनों आपके ऑप्शन करेक्ट हुए। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले गहरे पानी के कंटेनर्स ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? ये किए हैं आपके गोवा में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला इसमें आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 क्या कहता है दोस्तों? किस शहर में भारत का पहला एडू सिटी बनाया जाएगा, जो वैश्विक विश्वविद्यालय की अपतटीय परिसर को मेजबानी करेगा? तो ये आपका हो जाता है नवी मुंबई। 6 नंबर क्वेश्चन है, FAO के अनुवांशिक संसाधन रिपोर्ट 2025 के संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है, और इसमें आपको असत्य कथन बताना है। तो पहला इसमें देख लेते हैं, दुनिया का 60% कृषि उत्पादन केवल 9 फसलों पर आपकी निर्भर होती है। तो ये आपका गलत है, 9 फसलों पर नहीं होती है। भारत की जो 85% स्थानीय फसलें विलुप्त के खतरे में है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किस देश में आए भूकंप के कारण बचाव एवं राहत सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया? तो ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया गया म्यांमार। 8वां देखेंगे, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो कथन पर विचार करना है और बताना है कौन सा कथन आपका सही होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा कथन है। पहले देख लेते हैं, समग्र शिक्षा अभियान 2024-25 के अंतर्गत आप देखेंगे 45,830.21 करोड़ रुपए के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाता है। यह प्री स्कूल से लेकर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तक स्कूली शिक्षा को शामिल करती है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, थर्ड है आपका, मध्य प्रदेश बिहार उड़ीसा को अभी तक अपना केंद्रीय हिस्सा नहीं मिला है। ये आपका बिल्कुल गलत है, बहुत ही एक्सट्रीम स्टेटमेंट ये है। तो ये आपका ये थर्ड नंबर इनकरेक्ट हो जाता है। आइए कूट देख लेते हैं, इसमें कौन सा कूट आपका करेक्ट हो जाता है।
तो इसमें आपका देखेंगे तो आपका केवल ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। केवल 1 और 2 आपके सत्य वचन है, कथन है, आपके ए वाले करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, 9th का देखते हैं। 9th में 7वां राष्ट्रमंडल महासचिव पद संभालने वाली पहली अफ्रीका महिला कौन बन गई है? अफ्रीकी महिला कौन बन गई है? ये बन गई है शर्ली बोचवी। ठीक है, शर्ली बोचवी बन गई है। ठीक है, अगला है आप देखेंगे इसमें 10वां नंबर है। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक पावर्ड शिप 130 मीटर लगभग 426 फीट का विशालकाय जहाज जो 2100 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है का अनावरण कहाँ किया गया? निम्नलिखित कथनों में कौन सी कंपनी ने बनाया है इसको? ठीक है, तो ये कंपनी कौन सी ने बनाया है? आप देखें इनकेट ने बनाया है। ठीक है, याद रखें इनकेट ने। 11 नंबर है, भारत का पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य बनने वाला आपका मिजोरम है। ठीक है, याद रखिएगा। 11 का सॉरी ये वेट ए मिनट, तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको मिजोरम इसी के, बट आप देखेंगे एडिटोरिया में गलत दिया है आंसर। ठीक है, एडिटोरिया में आपका केरल दे दिया है, बट आपका होगा ये मिजोरम आपका। ठीक है, ये पहला राज्य बन गया। फिर आपका गोवा बना है, फिर आपका त्रिपुरा बना है। 3rd नंबर पे त्रिपुरा। ठीक है, 3rd टी से त्रिपुरा, 3 से 3rd से टी 3rd नंबर पे टी भी आता है। ठीक है, और आप देखेंगे 12th नंबर है, दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज से संबंधित कुछ कथनों पर विचार करना है और असत्य कथनों को चुनना है। ठीक है, यह ब्रिज जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के वक्कल गांव नदी तट से 459 मीटर की ऊंचाई पर है ये। तो आप देखेंगे आपका बिल्कुल इनकरेक्ट है। ठीक है, अभी इसमें देखेंगे कि कौन सा क्या सही है। और यह पुल 2 किलोमीटर लंबा, ये भी आपका इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी आपका इसमें हो जाता है कथन आपका जो भी असत्य है। ठीक है, और इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो ये वक्कल गांव नदी पर नहीं है, ये आपका देखेंगे ये आपकी चिनाब नदी पर है। किसमें? चिनाब नदी पर है। और साथ ही में देखिए 459 मीटर की ऊंचाई पर नहीं है ये 359 मीटर की ऊंचाई पर है। यह पुल 2 किलोमीटर लंबा नहीं है, यह है आपका 1315 मीटर है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इतना फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, और एक अंजी ब्रिज भी है। ठीक है, उसको भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, करंट अफेयर्स में आगे कंप्लीट कराया जाएगा उसको। ठीक है, बट आप बताइएगा क्या सही होगा। दुनिया का पहला जो पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? ये आपका शहर होगा अमरावती। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, विचार करके बताना है कौन सा कथन आपका सही होता है। सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन की पहली स्थान पर है, ये आपका करेक्ट है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को शीर्ष स्थान मिला है और एशिया में इसका 48वां स्थान है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे मैंने बताया आपको, तो ये आपका भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु तो है शीर्ष स्थान पर, लेकिन इसका जो स्थान है 48 नहीं है आपका, ये 38 है, 38 नंबर पे आता है। ठीक है, और आप देखेंगे अन्ना विश्वविद्यालय को 111वां और IIT इंदौर को 131 स्थान दिया गया। ये आपका, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। सत्य पूछा है तो सत्य आपका केवल हो जाते हैं 1 और 3 ऑप्शन सी में है, करेक्ट हो जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असमिया नववर्ष का प्रतीक है? ठीक है, तो ये कौन सा त्यौहार है? ये आपका त्यौहार है रोगाली बिहू। ठीक है, रोगाली बिहू है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? वह भारतीय राज्य है जिसने भारत का पहला AI स्कूल लॉन्च किया है। तो AI स्कूल लॉन्च करने वाला ये आपका केरल राज्य हो जाता है। अप्रैल 2025 में भारतीय नौसेना एवं किसी देश की नौसेना के बीच में पैसेक्स युद्ध अभ्यास अदन की खाड़ी में संपन्न हुआ है। तो ये संपन्न हुआ है न्यूजीलैंड के साथ। ठीक है, 18 नंबर है। हाल ही में जो बुनस यार्ड्स में आयोजित ISSF विश्व कप की पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जो स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो पहले भारतीय आपके बने हैं विजयवीर सिद्धू बने हैं। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि 2025 के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर सम्मान किसे दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है आप देखेंगे समर अबू एलोफ को। 20 नंबर है, भारत के प्रारंभिक बचपन शिक्षा में बदलाव लाने के लिए 3 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आप देखेंगे ये आकर्ष श्राफ को किया गया है। ठीक है, 21 नंबर है, किस देश ने गंभीर जल संकट दूर करने के लिए वाटर हाईवे नामक परियोजना
शुरू किया है। तो ये शुरू करने वाला आपका मोरक्को देश है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 22 है, और क्वेश्चन नंबर 22 में क्या देखने को मिलता है ये देखते हैं। 22 है, दुनिया के किस शहर में मानव रोबोट हाफ मैराथन का आयोजन किया है। तो ये करने वाला आप थोड़ा दिमाग लगाइए तो आपको आंसर आ जाएगा, बीजिंग। ठीक है, चाइना ही कर सकते हैं, यही शहर है। ठीक है, 23 नंबर है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आप विचार करके बताइए कौन इसमें से सत्य है। ठीक है, इसका निर्माण कर्नाटक के मैसूर में किया जाएगा। बिल्कुल इनकरेक्ट। जी हाँ दोस्तों, इनकरेक्ट हो जाता है आपका। तो कौन सा है, आइए देखते हैं। तो इसका निर्माण आपको मैं बता दूं, कर्नाटक में नहीं, ये आपका अमरावती है। अमरावती में किया गया, अमरावती आंध्र प्रदेश में। और इसका विकास इन्फोसिस के द्वारा किया गया नहीं, इसका विकास आप देखेंगे टाइम्स गवर्नेंस सोसाइटी के द्वारा, रियल टाइम्स गवर्नेंस सोसाइटी के द्वारा, RTGS के द्वारा। और इसमें कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, इसमें IBM कंपनी है, TCS है, और आपका L&T है। ठीक है, ये 3 कंपनियां हैं। ठीक है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा इसमें, इसमें से कोई नहीं आपका सत्य है। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला देखेंगे 24 नंबर है, क्या ब्राज़ील में हो रही विश्व मुक्केबाजी कप में पुरुषों ने 70 किग्रा वर्ग में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक जीतने वाले हितेश गुलिया जी हैं। 25 नंबर है, मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और विचार करने के बाद बताइए कौन सा कथन आपका सही होता है। ठीक है, और इसमें आपको असत्य कथन बताना है। तो असत्य कथन में आप देख लेंगे, पहला है आपका नासो इसरो सिंथेटिक आर्चर रडार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। बिल्कुल आपका करेक्ट है। इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में होगा। बिल्कुल इनकरेक्ट है आपका, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें जब आप देखेंगे तो इसका प्रक्षेपण अगस्त 2026 में नहीं, इसका ऑलरेडी प्रक्षेपण हो चुका है, ये आपका जुलाई 2025 में। ठीक है, और PSLV इसे प्रक्षेपित करेगा नहीं, इसको इसरो करेगा। ठीक है, तो 2 और 3 आपके क्या है, असत्य हैं, यही पूछा असत्य। तो आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में देखते हैं, हुरून ग्लोबल लिस्ट 2025 में शीर्ष 10 अमीर महिला में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। ये आप देखेंगे रोशनी नदार जी है। ठीक है, 27 नंबर है, विजडन क्रिकेट अवार्ड। ठीक है, विजडन क्रिकेट अवार्ड 2025 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और आपको असत्य कथन बताना है। इसमें आप देखेंगे असत्य कथन में आपका कौन कौन से दुनिया के अग्रणी पुरुष क्रिकेट कौन है, शुभमन गिल, ये आप देखेंगे असत्य है। तो ये आपका बिल्कुल असत्य है आपका। दुनिया के अग्रणी महिला क्रिकेट आप देखेंगे एलिस पेरी हैं। ठीक है, ये भी आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये आपका दुनिया के अग्रणी क्रिकेटर ये शुभमन गिल को नहीं, या आप जसप्रीत बुमराह जी को मिला है। जसप्रीत आप देखेंगे बुमराह को मिला है। और दुनिया के अग्रणी महिला क्रिकेटर आप देखेंगे एलिस पेरी को नहीं, ये मिला है स्मृति मंदाना जी को। ठीक है, स्मृति मंदाना जी को मिला है। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये सूर्य कुमार यादव जी को नहीं मिला है, ये मिला है निकोलस पूरन को मिला है। ठीक है, तो इसमें से सभी हैं आपके डी ऑप्शन, आपके सारे के सारे ये गलत हैं, गलत ही पूछा है। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं इसमें और देखते हैं कि आपका 28 नंबर टी सील्ड साइबर सिक्योरिटी लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है। तो ये किया गया है आपके तेलंगाना में किया गया है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं भारत यूनाइटेड किंगडम मुक्त व्यापार समझौते के तहत यूके में अस्थायी रूप से भारतीय श्रमिकों को कितने वर्षों तक सामाजिक सुरक्षा योगदान का भुगतान करने में छूट मिलेगी। ठीक है, तो कितने वर्षों तक, ये आपका मिलेगा 3 वर्षों तक। किस राज्य ने आधिकारिक तौर पर हीट वेव और सन स्ट्रोक की स्थिति को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। ये करने वाला तमिलनाडु राज्य है। हेल्ले एंड पार्टनर्स वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है। क्या वो लंदन है, क्या वो हांगकांग है, क्या वो न्यूयॉर्क है, क्या आपका मोनाको है। तो आप लोग को पता होगा ये आपका है मोनाको। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ के और देखते हैं क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि आपका फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द अवार्ड आर्ट्स एंड लेटर्स किसे सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया गया है दोस्तों, ये आपका पायल कपाड़िया जी को। जी हाँ मित्रों, पायल कपाड़िया जी को दिया गया है। 33 नंबर है IPL 2025 में ऑरेंज कप
के विजेता कौन से खिलाड़ी बने हैं? तो मित्रों ये बने हैं आपके साई सुदर्शन जी बने हैं। ठीक है मित्रों, ये आपके साई सुदर्शन जी। कभी कभी मैं मज़े में रहता हूँ तो ऐसे बोल देता हूँ। ठीक है दोस्तों। 34 नंबर है, भारत का कौन सा राज्य नशा तस्करों के लिए मृत्यु दंड की सजा का प्रावधान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला राज्य बनने वाला आपका हिमाचल प्रदेश है। 35 नंबर है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक जो सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया है? तो कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? ये किया गया है, आप देखेंगे, मेघालय के द्वारा। मेघालय। 36 नंबर है, वरिष्ठ नागरिक उपयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? ये बना है आपका 36 नंबर में केरला बना है। केरला सर, 100% लिटरेसी सर। ठीक है, तो केरला बना है सर। ठीक है, वैसे 100% लिटरेसी नहीं है केरला में, ये 94% के आसपास है। अगर ये 95% से ऊपर होता दोस्तों तो क्या आ जाता? उल्लास जो स्कीम है गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें आ जाता, जिसमें क्या है 15 वर्ष की आयु से ज़्यादा है, 15 वर्ष से ज़्यादा जो लोग हैं जो पढ़े नहीं, वो अब शिक्षित होने के लिए ये गवर्नमेंट ने उल्लास स्कीम चलाया है, जिसमें आप देखेंगे त्रिपुरा 3rd नंबर पे है और आपका मिजोरम पहले स्थान पर, गोवा आपके दूसरा स्थान। तो याद रखिएगा 1 2 3। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा। ठीक है, याद आएगा तो मैं बता दिया आप लोग को। ठीक है, और दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, आपको लेक्चर मिलता रहेगा। ठीक है, चाहे आपका यूपी पीसीएस हो गया, चाहे आपका बीपीएससी हो गया, और साथ में यूपीएससी के भी क्लासेस जैसे आपके PT 365 यहाँ पे कराई जाती है। और जो भी आपके इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के बूस्टर क्लास होते हैं वो सारे आपको अपना IAS PCS क्लासेस के चैनल पर मिलता है और मिलता रहेगा। ठीक है, तो 37 नंबर देख लेते हैं, जल, वाटर, स्वच्छता, सैनिटेशन, सफाई, हाइजीन और कचरा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? ये आप देखेंगे हुआ है आपका श्रीलंका के साथ, भूटान के साथ, म्यांमार के साथ। तो मित्रों यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होता है? इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी किसी के साथ नहीं हुआ। तो किसके साथ हुआ है आइए आप देखते हैं। ठीक है, आइए, तो ये आपका कौन सा है? ये आपका नेपाल है, नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ हुआ है। ठीक है, बाकी इन तीनों के साथ नहीं हुआ है। ठीक है, 38 नंबर है, विश्व सैन्य जो व्यय रिपोर्ट सुझाव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब विचार करके बताइए कौन सा इसमें से सही है। तो आइए हम लोग एक एक करके विचार करते हैं। कथन 1 में आपको लिखना है, रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। तो ये आपका बिल्कुल आपका करेक्ट है, ये प्रकाशित किया जाता है। आपका ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। बी है आपका 2024 में भारत वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश है। तो आपका तीसरे नहीं दूसरे पर है। ठीक है, पहले पर कौन है? पहले पे ये आपका बन जाता है यूक्रेन। यूक्रेन दोस्तों, क्योंकि वहाँ लड़ाई हो रही है इसलिए आप याद कर लेंगे। दूसरे नंबर पर अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम बढ़ते हैं। तो मैंने इसमें बताया कि नहीं आपको ऑप्शन? अच्छा, बताया नहीं क्या? तो कथन आपका गलत है। तो पहला वाला कथन आपका सही है, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है 38 नंबर का। ठीक है, आते हैं केंद्रीय बजट 2025-26 में उल्लेखित लघु जो मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके बताइए कौन से कथन आपके इसमें असत्य है। ठीक है, तो असत्य में देखेंगे, पहला देखेंगे इसमें SMR उन्नत परमाणु रिएक्टर जिसकी क्षमता 500 मेगावाट तक है। ठीक है, तो 500 मेगावाट तक की है, ये आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, तो करेक्ट क्या होगा आइए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 39 नंबर में ये 500 मेगावाट नहीं है, ये आपका 300 मेगावाट है। ठीक है, यह कॉम्पैक्ट फैक्ट्री निर्मित और परिवहन योग्य रिएक्टर है, ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन का लक्ष्य 2035 ठीक है तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए जो SMR से विकसित और तैनात करना है। ठीक है, तो 2035 टारगेट नहीं है आपका, 2033 है, 2033 है।
तो पहला और तीसरा आपका गलत हो जाता है, गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन आपका सी आपका करेक्ट हो जाता है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। 14 क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? ये कहता है कि मानव जीनोम का पहला पूर्ण मानवचित्र परियोजना, मानव जीनोम परियोजना किस देश ने तैयार किया है? ये तैयार करने वाला आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया है। हाल ही में किस देश ने जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग करके पहले रेलवे स्टेशन का अनावरण किया है? तो ये अनावरण करने वाला आप देखेंगे ये आपका जापान है। 42 नंबर है, किस राज्य ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन करने वाला आप देखेंगे त्रिपुरा राज्य। अगला हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ये कहता है आपका कि किसने सबसे कम उम्र 14 वर्ष में आईपीएल में पदार्पण करने वाला इतिहास रच दिया है और छक्के लगाकर आईपीएल में पदार्पण करने वाले 10वें खिलाड़ी भी बन गए हैं? तो ये आप देखेंगे कौन है? ये वैभव सूर्यवंशी जी हैं, जो अपने बिहार के हैं। ठीक है, तो बिहार के इन्होंने 35 गेंदों में पूरे 100 शतक मारा था। ये दूसरे ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, आप देखेंगे मध्यम दूरी सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एमआर शैम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, एक कथन दिया हुआ है, दूसरा कथन दिया हुआ है, तो देखते हैं कौन सा कथन आपको सही होता है। तो आपका क्या है 44 नंबर का पहला कथन देखते हैं। तो 44 नंबर का आप देखेंगे ये एमआर शैम भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और डिजाइन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से आप देखेंगे विकसित किया गया था। तो संयुक्त रूप से आप देखेंगे विकसित किया गया था, ये कौन सा है? और इसमें दोस्तों क्या पूछा? सही पूछा है, ऑप्शन में सही पूछा है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। दूसरा कथन देख लेते हैं। मिसाइल प्रणाली को मिसाइलों और विमानों और हेलीकॉप्टर जैसे हवाई खतरों से रोकने के लिए डिजाइन किया गया। ये भी आपका करेक्ट है, दोनों कथन आपके करेक्ट हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था दोनों आपके सही हो जाते हैं। ठीक है, सही पूछा था। 45 नंबर है, 6 अप्रैल 2025 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा एशिया का पहला जो वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। इस ब्रिज की लंबाई कितनी है? तो इस ब्रिज की लंबाई है 2.08 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 ये देखेंगे आप वाइब्रेंट विलेज के कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वाइब्रेंट का उद्देश्य क्या है कि जो भी आप देखेंगे बॉर्डर एरिया में जो गांव हैं उनको क्या करना है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो 46 नंबर का आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पहला है आपका, इस कार्यक्रम का प्रारंभ 2022 में किया गया था। जी नहीं, इसका 2023 में किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे आप देखेंगे दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को समग्र और समावेशी विकास करना है। ये आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, पहला आपका इनकरेक्ट है। थर्ड नंबर है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सेकेंड 2024-25 से 2028-29 तक आप देखेंगे बढ़ा दिया गया है। तो ये आप देखेंगे ये भी आपका करेक्ट है। और इस कार्यक्रम के लिए नोडल जो मंत्रालय है रक्षा मंत्रालय है। तो नोडल जो मंत्रालय है इसमें आप देखेंगे तो नोडल मंत्रालय आपका रक्षा मंत्रालय नहीं, ये आपका गृह मंत्रालय हो जाता है। ठीक है, गृह मंत्रालय अमित शाह का। ठीक है, तो केवल आपका फोर्थ वाला गलत है और फर्स्ट वाला, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। ठीक है, नहीं पूछा है कौन सा सही नहीं है। 47 नंबर देखते हैं। 47 नंबर क्या करता है? भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ पर किया गया है? ये 47 नंबर में आप देखेंगे ये किया गया है आपका मुंबई में। ठीक है, 48 नंबर है मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सही कथन इसमें बताना है। तो पहला कथन आपका क्या कहता है? आइए देखते हैं। यह योजना बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य राज्य में बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। आइए 49 नंबर देखते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र देश का पहला ट्रेन एटीएम किस देश में लगाया गया है? ठीक है, ये किस देश में लगाया गया है? ये आप देखेंगे मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 50 नंबर देखते हैं। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी
वंदना कटारिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा की है। वो किस खेल से संबंधित हैं? वो संबंधित है आपकी हॉकी से। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका 5th तक जो आपका एमसीक्यू सीरीज़ जो है ना 5th तक आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में 6th, 7th, 8th, 9th और 10th तक कंप्लीट करेंगे। पाँचों एक साथ कंप्लीट करेंगे, जिसमें आप देखेंगे 250 एमसीक्यू होंगे। ठीक है, वो लेक्चर आई थिंक कल मैं शाम तक होपफुली डाल दूंगा। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो चलिए आपका अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए अपना। ठीक है, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।